हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, अ पैशनेट एंड इनोवेटिव टीचर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड वे में डिस्कस करने वाली हूं। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। Question number 1. Describe Annie's feeling about having a diary, or why did Annie Frank maintain a diary? एनी की फीलिंग्स हमें बतानी है कि वो डायरी रखने के बारे में उसकी क्या फीलिंग्स है, या ये बताइए कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी। एनी फ्रैंक डायरी मेंटेन क्यों करना चाहती थी। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक एज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग अर्लियर। एक डायरी में लिखना, राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, एक स्ट्रेंज अनुभव था। क्यों? क्योंकि एनी फ्रैंक ने कभी भी पहले कुछ नहीं लिखा था, हैज नेवर रिटन एनीथिंग अर्लियर। She also thought that nobody will be interested in reading the thoughts of a 13-year-old schoolgirl. उनको ऐसा भी लगता था, वो ऐसा भी सोचती थी। She also thought that nobody will be interested, कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई लगाव नहीं होगा, रुचि नहीं होगी पढ़ने में। एक 13 साल की स्कूल जाती बच्चे के थॉट्स, कि वो क्या सोचती है, वो क्या लिखी है, उसके बाद उसको पढ़ने में किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। Annie wanted to keep a diary because she felt that she had no true and sincere friend with whom she could share her secrets. Now, Annie इसलिए भी डायरी रखना चाहती थी। Annie wanted to keep a diary because क्योंकि she felt that, क्योंकि उन्हें लगता था, she had no true and sincere friend, कि उनका सच्चा और सिंसियर कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिनसे कि वह अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकें। सो शी ट्रीटेड द डायरी एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड नेम्ड इट किटी। इसलिए उन्होंने डायरी को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, सच्चे मित्र की तरह माना और उसका नाम किटी रख दिया। Moreover, she felt that paper has more patience than people to listen to her thoughts. और उससे उससे भी ज्यादा उनको यह लगता था कि कागज में ज्यादा पेशेंस है ना, ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में, कागज में ज्यादा पेशेंस होता है अ, विचारों को रखने का, विचारों को सुनने का, लोग बातों को बर्दाश्त करने का। क्योंकि कागज तो जवाब नहीं दे सकता, कागज रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो चाहती थी कि उनकी जितनी भी फीलिंग्स है वो सारी की सारी फीलिंग्स डायरी से कह दें। Why does Annie think that paper has more patience than people? Annie को ऐसा क्यों लगता था कि कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है, पेशेंस होता है। Annie thinks that paper has more patience than people because paper is lifeless. Annie को लगता है, Annie ऐसा सोचती है कि कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है क्योंकि पेपर इज लाइफलेस, पेपर में जान नहीं होती। पेपर इज इक्वेटेड हियर विथ पीपल फॉर पेशेंस। इक्वेटेड मतलब बराबरी की गई है, तुलना की गई है। पेपर की तुलना लोगों से की गई है, किस मायने में? पेशेंस, सब्र के मायने में। सब्र को ध्यान में रखते हुए पेपर की लोगों से, इंसान से तुलना की गई है। एनी थिंग्स दैट पेपर वुड कीप हर पर्सनल सीक्रेट्स। एनी को ऐसा लगता है कि वह कागज जो है जिसमें वह लिख रही हैं, वह उस उनके सीक्रेट्स को, वह उनके निजी सीक्रेट्स को अपने पास रखेगा। इट डज नॉट लूज इट्स पेशेंस लाइक पीपल। और जैसे लोग अपना सब्र खो देते हैं, जाते हैं, छल्ला जाते हैं, या नहीं सुनते हैं, चले जाते हैं, ये भाव कागज नहीं दे सकता क्योंकि वह निर्जीव है। और इसलिए उससे वो जो चाहे वह कह सकती है, जो चाहे वह लिख सकती है, जितनी देर चाहे उतनी देर वो बातें कर सकती हैं। इसीलिए वह कहती हैं कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। क्वेश्चन 3. Describe your views about Mr. Keesing as a teacher. Mr. Keesing, Annie's maths teacher, was a strict and unpredictable teacher. मिस्टर कीसिंग जो एनी के मैथ्स टीचर थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिनका व्यवहार जो है बताया ना जा सके, पता ना चल सके कि वो कैसा व्यवहार अगले मोमेंट में करने वाले हैं।
He expected discipline and silence in his class while he was teaching. वह उम्मीद रखते थे, वह सोचते थे कि उनके क्लास में सब लोग डिसिप्लिन से रहें, पूरे अनुशासन से रहें और चुपचाप बैठें जब वह पढ़ा रहे हों. He was annoyed with Annie because she talked too much in the class. वह एनी से ज्यादातर नाराज हो जाते थे, annoyed हो जाते थे. क्यों? क्योंकि एनी क्लास में बहुत बातें करती थी. Talk too much in the class. He asked her to write an essay on the topic a chatterbox. उन्होंने एने को, क्योंकि एने क्लास में बात करी थी तो उसलिए उन्होंने उसे पनिशमेंट स्वरूप एक ऐसे लिखने को दे दिया, एक निबंध लिखने को दे दिया जिसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स. एज पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में, एक सजा के रूप में. इन दिस वे ही ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन हर. इस तरह से उन्होंने एने के साथ उसको पनिशमेंट देके उसके साथ एक मजाक भी किया. ईच टाइम दैट ही आस्क्ड हर टू राइट सच एसेज शी रोट वेरी वेल. और हर बार जब भी एने बात करती थी तो उसको एक ना एक वो ऐसे लिखने को दे देते थे. और हर बार ईच टाइम दैट ही आस्क्ड हर टू राइट सच एसेज, जब भी वो एने को इस तरह के एसेज निबंध लिखने को देते थे, शी रोट वेरी वेल, वो बहुत सुंदर निबंध लिख के देती थी. शी फाइनली रोट अ ब्रिलियंट पोएम इन रिस्पॉन्स टू हिज पनिशमेंट. आखिर में उसने एक, जब वो कई बार सजा मिल चुकी उसको बात करने के लिए, कई बार उसको निबंध लिखने को मिल चुका, तो आखिर में उनको उसको एक पोएम लिखने को कही गई थी. तो उसने एक बहुत खूबसूरत पोएम लिखी है उनकी सजा के उत्तर में, रिस्पॉन्स में उसने एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी. ही टुक इट वेरी वेल एंड स्टॉप पनिशिंग हर फर्दर. उन्होंने कविता को बहुत अच्छे से समझा. ही टुक इट वेरी वेल एंड स्टॉप पनिशिंग हर फर्दर. उसको आगे सजा देना बंद कर दिया. दिस शोज दैट ही वॉज फन लविंग टू. यह बताता है, यह दर्शाता है, उनका यह व्यवहार यह भी दर्शाता है कि वो बड़े मजाक पसंद इंसान भी थे. क्वेश्चन नंबर 4. Why was Annie's entire class anxious and nervous? एनी की पूरी क्लास एंशियस और नर्वस, घबराई हुई सी क्यों थी? Annie's entire class was anxious and nervous because there was going to be a meeting. एनी की पूरी क्लास एंशियस और नर्वस इसलिए थी क्योंकि एक मीटिंग होने जा रही थी. एक मीटिंग होने जा रही थी. It was to decide who was going to the next higher class and who was not going up. यह मीटिंग इसलिए होने जा रही थी, यह निर्णय लेने के लिए होने जा रही थी कि कौन बच्चा अगली हायर क्लास में, अगली ऊंची क्लास में जाएगा और कौन नहीं जाएगा. मतलब कौन पास होगा और कौन उसी क्लास में पढ़ेगा दोबारा. रिजल्ट डे था, ठीक है, वो उस दिन रिजल्ट डे था और एक मीटिंग होने वाली थी. सो एवरीवन वाज इन अ ग्रेट सस्पेंस ड्यू टू दैट. इसलिए उसके क्लास के सभी छात्र, उसके जितने फ्रेंड्स थे, सब बहुत सस्पेंस में थे कि अगले क्षण में क्या होने वाला है, कि वह दूसरे क्लास में जाएंगे कि उसी में रह जाएंगे. मेनी डिजर्व टू गो अप. बहुत लोग आगे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ऊपर की क्लास में जाना डिजर्व करते थे, वो उसके लिए योग्य थे. एंड मेनी डिड नॉट डिजर्व. और बहुत सारे आगे जाने को डिजर्व नहीं करते थे, उसके योग्य नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन. एनए के अर्ली एजुकेशन, शुरुआती शिक्षा के बारे में बताइए. अब यहाँ क्या है? एने स्टडीड इन द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल टिल शी वाज 6 years old. 6 साल की उम्र तक एने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी. देन शी स्टार्टेड इन अ फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म में पढ़ी. इन द सिक्स्थ फॉर्म हर टीचर वाज मिसेस क्यूपरस. सिक्स्थ फॉर्म में, जब वह सिक्स्थ फॉर्म में गई तो उनकी टीचर का नाम मिसेस क्यूपरस था. शी वॉज ऑल्सो द हेड मिस्ट्रेस. वह हेड मिस्ट्रेस भी थी, मीन्स उसकी उनकी क्लास टीचर भी थी और स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी. एट द एंड ऑफ द ईयर मिसेस क्यूपरस गेव अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल टू एनी. जब एने का साल खत्म हुआ, वहां से पढ़ाई खत्म हुई, साल के अंत में मिसेस क्यूपरस ने एने को एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया. वह एने को बहुत मानती थी, इसलिए उनको जो फेयरवेल जो हो रहा था वो हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, दोनों बहुत रोए थे. आई होप व्यूअर्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशंस अच्छी लग रही होंगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Do give a like so that it benefits others. Question 6. What does NA write in her first essay? NA ने अपने पहले essay में, पहले निबंध में क्या लिखा? जब उसके
टीचर मिस्टर कीसिंग जब उसको जो है पनिशमेंट देते हैं बात करने के लिए और ऐसे लिखने को देते हैं, तो उसने अपने पहले ऐसे में क्या लिखा? In her first essay, Anne Frank wrote very sincerely about talking. अपना जो पहला निबंध उसने लिखा, जो उसको पनिशमेंट के रूप में मिला था, उसमें एने फ्रैंक ने बात करने के बारे में बड़ी गंभीरता से लिखा, बहुत ही सिंसियरली लिखा. She stated that talking was student's trait and she would do her best to keep talking under control. वो उन्होंने कहा, वो बड़े मजाकिया रूप में लिखती हैं कि बात करना छात्रों का स्वभाव होता है और वह अपनी पूरा प्रयास करेंगी, सबसे अच्छा प्रयास करेंगी, बेहतरीन प्रयास करेंगी कि वह बात करने को नियंत्रित कर सके, क्लास में बात करना नियंत्रित कर सके. बट शी कुड नॉट क्योर हर सेल्फ ऑफ द हैबिट. पर वह यह भी लिखती हैं कि वह पूरी तरीके से अपनी इस हैबिट को, अपनी इस आदत को बदल नहीं सकती या उसको सही नहीं कर सकती. और उसका वो कारण क्या बताती है? इट वॉज बिकॉज हर मदर टॉक टू मच. वह लिखती है ये मैं इसलिए पूरी तरीके से इस बात करने की आदत को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ भी बड़ी बातूनी है, मेरी माँ बहुत बात करती है. She had got that trait of talking from her and so it could not be cured. वह कहती है कि ये बात करने का ये जो ट्रेट है, बात करने का ये जो स्वभाव है, यह उनको उनकी माँ से इनहेरिटेंस में मिला है. ठीक है, वो उनसे मिला है और इसलिए वो उसको वो सही नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड एने फाइनली स्टॉप मिस्टर कीसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर? आखिर में एने ने कैसे स्टॉप किया, कैसे रोका मिस्टर कीसिंग को कि वह आगे उसको सजा ना दें? एने स्टॉप मिस्टर कीसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर बिकॉज इन हर लेटेस्ट एसे इन वर्स शी मेड द फादर स्वान एज मिस्टर कीसिंग. उसने जो ये जो सबसे नवीनतम ऐसे जो उसने लिखा था, निबंध जो लिखा था, वो वर्स फॉर्म में था, वो एक कविता के रूप में था. और उसमें उसने जो मिस्टर कीसिंग थे उसको फादर स्वान, पिता स्वान के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया, हंस है ना, के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया. वो क्या लिखते हैं, वो क्या लिखती है कि द फादर स्वान किल्ड द बेबी स्वान्स बिकॉज दे क्वैक्ड मच. उसने लिखा कि जो पिता स्वान था उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते थे. जो डक या स्वान्स होते हैं उनकी आवाज क्वैक क्वैक की होती है, तो मतलब उसके बच्चे बहुत बातूनी थी, तो इसलिए पिता ने बच्चों को मार दिया. मिस्टर कीसिंग फाउंड द रेफरेंस ऑब्वियस. मिस्टर कीसिंग को इस कविता से, जो छोटी सी इसने कविता लिखी थी, उससे उनको बात समझ में आ गई. मतलब कि वो फादर स्वान है और क्लास के बच्चे बेबी स्वान से, वो इतना ज्यादा रोक टोक करते हैं और जैसे कि उनको सजा नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं. ही अंडरस्टूड दैट द इनडायरेक्ट रेफरेंस वाज टुवर्ड्स हिम. वह यह समझ गए कि इनडायरेक्ट रूप से, है ना, इनडायरेक्ट रूप से उनकी तरफ ही इशारा किया जा रहा है. ही फेल्ट इट. उनको महसूस हुआ. बट विथ ह्यूमर. बस उन्होंने उसको मजाक के रूप में लिया, उनको बात लगी पर उन्होंने उस बात को मजाक के रूप में लिया. आफ्टर दैट he did not give any extra homework to Anne and she was allowed to talk. इस कविता को पढ़ने के बाद उन्होंने एने को कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया और उसको क्लास में बात करने के लिए कभी रोका टोका नहीं, उसे इजाजत दे दी. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडमदर एंड मिसेस क्यूपरस? एने अपने पिता के बारे में, अपनी दादी के बारे में और मिसेस क्यूपरस के बारे में क्या उनको उनकी फीलिंग्स है इन तीनों लोगों के बारे में? Anne felt that her father, Otto Frank, was the most adorable father she had ever seen. एने को लगता था कि उसके पिता, उनके पिता का नाम क्या था? ऑटो फ्रैंक. उसको लगता था कि वह सबसे प्रेम करने वाले, सबसे अधिक प्रेम करने वाले पिता उसने ऐसे पिता उसने कभी नहीं देखे. ठीक है, तो यह सबसे प्रेमी पिता उसके हैं. शी लव्ड हर ग्रैंडमदर वेरी मच. वह अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी. एंड आफ्टर हर डेथ थॉट अ लॉट अबाउट हर. और उनके मृत्यु के बाद उनके बारे में काफी सोचा करती थी. शी लिट अ कैंडल इन हर मेमोरी ऑन हर ओन बर्थडे इन जून. जब इनका खुद का बर्थडे जून में आया तो दादी की याद में उसने एक मोमबत्ती जलाई. Anne was very attached to her teacher, Mrs. Cupress,
and cried on separation from her. एने अपनी टीचर मिसेस क्यूपरस से बहुत ज्यादा अटैच थी, और जब फेयरवेल के दिन, ठीक है, जब उनका सेपरेशन हुआ तो वो बहुत रोई थी। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड मार्गोट एंड एनी स्टे विद देयर ग्रैंडमदर? मार्गोट एनी की बड़ी बहन थी, है ना? तो वाई डिड मार्गोट एंड एनी स्टे विद देयर ग्रैंडमदर? मार्गोट और एनी अपने दादी माँ के साथ क्यों रुके, क्यों रहे? Margot and Annie stayed with their grandmother in Aachen when their parents migrated to Holland. मार्गोट और एने अपने दादी के साथ आशन, वहाँ आशन में वो रहती, जो जगह का नाम है, स्थान का नाम है, जब उनके माता पिता, मार्गोट और एनी के माता पिता हॉलैंड गए, और वहाँ हॉलैंड चले गए, तो इन दोनों बच्चों को, इन दोनों लड़कियों को दादी के पास छोड़ गए। द पेरेंट्स वॉन्टेड टू सेटल डाउन बिफोर कॉलिंग देम। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो सेटल डाउन, वो वहां पे पूरी तरह से अच्छे अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। बच्चों को बुलाने से पहले वो ठीक से अपने आप को, घर को, सब चीज को अच्छे से स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको दादी के पास छोड़ा था। Anne was only 4 years old and Margot was 7 years old at that time. उस समय एने 4 साल की थी और मार्गोट 7 साल की थी। Both the girls were called there one by one after a few months of staying with their grandmother. दोनों लड़कियों को एक के बाद एक बुला लिया गया। कुछ महीने दादी के पास रहने के बाद दोनों लड़कियों को एक एक करके बुला लिया गया। क्वेश्चन 10, why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? एनी जो है डायरी की शुरुआत में अपने परिवार की छोटी सी परिवार के बारे में संक्षेप में बताती हैं। तो क्यों ऐसा उन्हें लगता है कि उनको अपने परिवार के बारे में संक्षेप में बताना चाहिए डायरी लिखने से पहले? और वो किटी को, जो उनकी डायरी थी उसका नाम उन्होंने किटी रखा था, तो किटी को वह इनसाइडर समझती थी या आउटसाइडर, मतलब कि घर का समझती थी या बाहर का, मतलब अपना समझती थी या पराया? Anne needed to give a brief sketch about her family to make it understandable for anyone who reads it. एनी को एक ब्रीफ स्केच इसलिए देना पड़ा सबके बारे में, क्योंकि वो चाहती थी कि जब भी कोई भी अगर बाई चांस उनकी डायरी पढ़े तो उनको वह समझ में आए, क्योंकि ज्यादातर वो डायरी में परिवार के बारे में, अपने मित्रों के बारे में, जिनसे जिनके जिनके वो संपर्क में आती थी, उनके बारे में ही लिखेंगी। तो जब तक उनको पूरी वो पता नहीं होगा कि उनके परिवार में कौन कौन है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनको ये जरूरी लगा कि परिवार के बारे में एक संक्षिप्त में उसमें बता दिया जाए। According to her, no one would understand her life if she did not give an overview of her life. उनको लगता था कि उनकी जिंदगी के बारे में कोई भी नहीं समझ पाएगा अगर वह एक अपने लाइफ का एक ओवरव्यू, एक संक्षिप्त परिचय नहीं देंगी। फॉर एने हर डायरी किटी वॉज अ फ्रेंड। एने के लिए उनकी डायरी किटी उनके मित्र के समान थी। विथ whom she could share all her secrets, जिनके साथ वह अपने सारे सीक्रेट्स को बांट सकती थी। शी therefore thinks of it as an insider, इसलिए वह डायरी को अपना समझती थी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक इट, सब्सक्राइब, एंड अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो आप इसका लिंक व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरह से क्वेश्चन आंसर्स, लेसन एक्सप्लेनेशन, ग्रामर पोर्शन आपके साथ डिस्कस करती रहेंगी। थैंक यू, गुड बाय।